Good morning, students. Today we are going to read chapter number 6 and chapter name is Expert Detectives. Detective means jasoos. So before starting the chapter, firstly we will read before you read part. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale. And his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. सो एक लड़का है जिसका नाम है निशाद एंड निशाद इज़ ऑल्सो कॉल्ड 7. वाई? बिकॉज जो म्यूज़िक का 7 नोट होता है, म्यूज़िक का जो 7th नोट होता है, जैसे कि सारे गामा पाधा निसा, तो उसमें जो 7 नोट होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड निशाद. इसलिए निशाद को 7th भी बोलते हैं. और उसकी जो 10 साल की बहन है माया, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए. तो हियर इज़ वन मोर कैरेक्टर हु इज़ मिस्टर नाथ. Then one day the children's marble rolls in the Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. तो एक दिन क्या होता है, जब निशाद अपने दोस्तों के साथ मार्बल्स खेल रहा था तो वो मिस्टर नाथ के रूम में चले जाता है और निशाद उस मार्बल को लेने के लिए मिस्टर नाथ के रूम में जाता है और उसे एक मौका मिलता है मिस्टर नाथ को देखने का. इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन? तो आफ्टर लुकिंग मिस्टर नाथ सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर इन निशाद माइंड. वो क्या थे? निशाद सोच रहा था क्या मिस्टर नाथ एक भागे हुए कैदी हैं? वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड? उनका जो चेहरा है उसमें इतने सारे निशान क्यों हैं? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? उनके कोई दोस्त क्यों नहीं हैं? निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. और जो निशाद की जो मदर हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हैं और मिस्टर नाथ उनके पेशेंट हैं. तो उनकी मदर का कहना है कि मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं. तो अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. सो वी आर गोइंग टू रीड all the answers of this question in this story. Okay, let's start. As we walk back towards the clinic, Seven said he doesn't look anything like a monster Maya. तो अभी क्या हुआ है, निशाद और माया उन दोनों का आपस में कुछ डिस्कशन हुआ है मिस्टर नाथ के बारे में. तो अब जब वो क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं सो दे बोथ वर डिस्कसिंग. वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? सेवन बोल रहा है ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, कि वो मॉन्स्टर जैसे तो नहीं दिखते हैं. मतलब जो मिस्टर नाथ हैं वो एक मॉन्स्टर मीन्स होता है हम कह सकते हैं राक्षस. ठीक है, वो कह रहे हैं वो एक मॉन्स्टर जैसे तो नहीं दिखते हैं माया. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? लेकिन क्या तुमने देखा वो कितने पतले हैं? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. हो सकता है वो बहुत पुअर हैं, मतलब बहुत गरीब हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अच्छा खाना पीना खा पाएँ. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम. तो अब माया क्या बोल रही है? ही कांट बी अ पुअर, वो पुअर नहीं हो सकते अगर वो एक भागे हुए कैदी हैं, अगर वो जेल से भागे हुए हैं. ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़, ही हैज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टेस्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. ज़रूर उन्होंने अपने रूम में बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीज़ छिपा के रखे हुए हैं. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? तो अब निशाद माया से पूछता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है? ही डजंट लुक लाइक वन, वो क्रिमिनल तो नहीं लगते. निशाद लुक डाउटफुल. तो अब क्या होता है, निशाद को थोड़ा डाउट होता है, मतलब वो क्लियर नहीं था. ऑफ कोर्स ही इज़ वन. सेवन आई सेड. तो माया कहती है ऑफ कोर्स, बिल्कुल वो एक क्रिमिनल हैं. एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग, और वो कोई भूख वूख से नहीं मर रहे हैं, मतलब वो भूख के कारण उनकी ये हालत नहीं हो रही है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स. तो वो कहती है तुम्हें याद है ना, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि जो रमेश है वो रोज़ उनके लिए उनके रूम में खाना लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए. बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनी वेयर. तो अब निशाद क्या बोल रहा है? निशाद बोल रहा है हाँ, लेकिन मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि जो मिस्टर नाथ हैं वो कहीं काम नहीं करते हैं. सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद सेड. निशाद तो निशाद बोल रहा है तो फिर वो जो उनके लिए रोज़ खाना जाता है उसका पेमेंट कैसे करते हैं? एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर. तो माया कह रही है एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं भी यही बोल रही हूँ.
कि उन्होंने अपने घर में उस रूम में कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे छिपा के रखे हुए हैं। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है उनके कमरे में जो तुमने एक छोटा संदूक देखा था उसमें उन्होंने पैसों को छिपाया हो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, तो अब माया क्या बोल रही है, हो सकता है उसमें बहुत सारा सोना चांदी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आभूषण होंगे। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। तो निषाद कहता है क्या पागलों जैसी बात कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो माया कहती है मुझे पता है कि मैं सही हूँ। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स। तो अब वो माया सेवन से पूछ रही है वैसे ये बताओ क्या तुमने उनके चेहरे पे जो निशान थे वो देखे। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क। तो निषाद बोलता है कि नहीं, मैं नहीं देख पाया क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था उस समय। बट आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो अब वो क्या बोल रहा है, हो सकता है जब वो मतलब पुलिस से जब वो भाग रहे हों और पुलिस ने शूट किया हो तो उस समय उनको गोली लग गई हो, तो उसके कारण उनके चेहरे पे वो सारे निशान हो गए होंगे भागते समय। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सैड फर्मली। तो ये वाली जो लाइन थी ये माया बोल रही है कि हो सकता है जब वो भाग रहे होंगे जेल से तो उस भाग दौड़ में उनको वो निशान लग गए होंगे। तो अब निषाद क्या बोलते हैं, तुम्हें याद नहीं है मम्मी ने कहा था कि वो जो निशान है वो जलने के हैं, दे वर बर्न स्कार्स। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। तो अब माया क्या बोल रही है, माया के पास हर बात का आंसर था क्योंकि वो बिल्कुल मान चुकी थी कि मिस्टर नाथ जो हैं वो एक क्रिमिनल हैं। तो जब निषाद बोलता है कि उनके चेहरे पर जो निशान हैं वो मम्मी ने बोला था कि जलने के निशान हैं, तो माया क्या बोलती है, हाँ हो सकता है जब वो अपने घर में छिपे हुए होंगे मिस्टर नाथ तो पुलिस ने क्या किया होगा, उनके घर में आग लगा दी होगी उनको बाहर निकालने के लिए। सेवन लुक्ड अनश्योर। तो अगेन जो सेवन था वो बहुत उसको डाउट हो जाता है कि क्या सच में मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल हैं या ये सब माया को ऐसे ही लग रहा है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा's बर्थडे, सेवन वेंट alone with her to the clinic at गिरगांव as I was spending the evening with a school friend. तो अब ऑन द मंडे, मंडे का दिन था ये और उनकी जो मदर है उनका बर्थडे था। तो सेवन अकेले क्लिनिक में जाता है अपने मदर की, लेकिन जो माया थी वो अपनी जो इवनिंग थी वो अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ स्पेंड करती है, वो निषाद के साथ क्लिनिक नहीं जाती। वैन दे रिटर्न, अब जब वो दोनों वापस आ रहे थे, निषाद टोल्ड मी ही वुड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। तो अब निषाद माया को बता रहा है कि मैं मिस्टर नाथ से मिला था और माया को बहुत बुरा लग रहा है इस बात के लिए कि वो वहाँ पे नहीं थी मिस्टर नाथ को देखने के लिए, क्योंकि माया को बहुत सारे सवालों के आंसर चाहिए थे तो वो मिस्टर नाथ से मिलना चाहती थी और देखना चाहती थी। द मैन सेवन had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. तो सेवन को जो है वो थोड़ा अपसेट था मिस्टर नाथ से मिलने के बाद उनका लुक देखकर, क्योंकि ही वॉज वेरी थिन और वो बिल्कुल हेल्दी भी नहीं लग रहे थे। और निषाद को बिल्कुल श्योर था निषाद कि वो भूख के कारण उनकी ये हालत हुई है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened. The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" तो अब जो वो है निषाद है वो माया को बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था मिस्टर नाथ से मिलने के बाद। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर। तो निषाद ने माया को बताया कि निषाद ने मिस्टर नाथ का जो डोर था वो नॉक किया उस इवनिंग को। एंड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, और उसने बोला जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, और जैसे ही मिस्टर नाथ ने डोर ओपन किया तो उन्होंने निषाद को देखते ही बोला क्या तुम्हारा दूसरा मार्बल खो गया है। मतलब उन्होंने ही रिकग्नाइज्ड हिम, उन्होंने निषाद को पहचान लिया था। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज माई ब्रदर। नो सैड निषाद, तो निषाद ने बोला नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन इन हिज ओन हैंड, तो निषाद ने मिस्टर नाथ के हैंड को अपने हैंड में पकड़ा। एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उनके हाथ में एक चॉकलेट रखी। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड।
तो माया 7 से पूछ रही है, क्या तुम्हें उस ट्रंक में देखने का मौका मिला जो मिस्टर नाथ के रूम में है, एक छोटा सा संदूक? निषाद लुक डिसअपॉइंटेड। तो निषाद थोड़ा निराश था। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सैड। तो निषाद ने बोला, मिस्टर नाथ ने मुझे रूम के अंदर आने के लिए बोला ही नहीं। देन ही स्माइल्ड बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। तो फिर निषाद स्माइल करता है, बोलता है लेकिन मुझे कुछ और मिला है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं वहाँ रेस्टोरेंट में गया था और मैं वहाँ रमेश से मिला, मैंने उससे बात करी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो माया निषाद से बोलती है, बहुत अच्छा। आई सैड पैटिंग हिम ऑन द बैक। तो कई बार हम पैट करते हैं ना बैक में, जब कोई बहुत अच्छा काम करके आता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं। तो ऐसे ही माया क्या करती है, पैट करती है निषाद के बैक में और बोलती है, बहुत अच्छा। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। तो माया निषाद से पूछ रही है, मुझे लगता है कि तुमने सही से सारे सवाल पूछे होंगे। 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. तो अब निषाद माया को बताता है कि रमेश ने उसे बताया है कि वो हर सुबह और शाम को मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके जाता है एंड 2 cups ऑफ टी, और चाय भी लेके जाता है। 1 in the morning and 1 in the afternoon, एक सुबह और एक दिन में। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वट ही ईट्स। तो निषाद माया को बताता है कि रमेश ने मुझे बताया जो मिस्टर नाथ हैं वो अपने खाने को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो इट्स ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा सेम फूड ऑर्डर करते हैं जिसमें 2 चपाती, थोड़ी सी दाल एंड सम वेजिटेबल, बस रोज़ यही खाते हैं वो। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, और उसके लिए वो कैश पे करते हैं और उसे रोज़ अच्छी टिप देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, 7 एडिड। तो अब 7 बोलता है कि रमेश ने मुझे एक बहुत अजीब सी बात बताई है। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunch टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम। तो रमेश ने क्या बताया कि हर संडे को वो मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच लेके जाता है और एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम, और हर संडे एक आदमी मिस्टर नाथ से मिलने आता है। ही इज़ टॉल फेयर स्टाउट एंड वेयर्स स्पेक्टिकल्स। तो वो जो आदमी है वो लंबा चौड़ा गोरा है और वो वेयर्स स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश ने मुझे ये भी बताया कि वो जो आदमी मिस्टर नाथ से मिलने आता है वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, लेकिन जो मिस्टर नाथ हैं वो एकदम साइलेंट बैठे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। वेल डन निषाद। तो अब माया कहती है, बहुत अच्छा निषाद। आई टोल्ड हिम नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आर इंक्वायरीज। हमें लगता है कि हम जो मिस्टर नाथ के रिगार्डिंग अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें हमने कुछ प्रोग्रेस करी है। विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। तो अब वो कह रही है हमको और भी ज़्यादा जो फैक्ट हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने होंगे, एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह। तभी हम जो वो क्रूक है मतलब क्रिमिनल है उसको फंसा पाएंगे अपने जाल में, या वो फंस पाएगा। हाउ यू डू गो ऑन माया, 7 साइड। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। तो निषाद माया से पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो एक क्रूक हैं, वो तो कितने ऑर्डिनरी पर्सन लगते हैं, बहुत सिंपल इंसान लगते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। तो माया क्या बोलती है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो सिंपल ही लगते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे। क्या तुमने कल के पेपर में वो पिक्चर नहीं देखी जो वहाँ हैदराबादी हाउस ब्रेकर मतलब वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ होगा किसी के घर में, जैसे कई बार चोरी हो जाती है और वो न्यूज़पेपर में पिक्चर आई होगी उन पर्सन्स की। तो वो माया कहती है तुमने उनकी पिक्चर नहीं देखी, वो भी कितने ऑर्डिनरी लग रहे थे। ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। जैसे सिंपल से लोग कई बार रोड में घूमते हैं जिनको देख के जो बहुत ही सीधे साधे लगते हैं। तो माया कहती है वो भी दिखने में बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे। निषाद लुक डाउटफुल। तो अगेन क्या होता है, फिर से निषाद को डाउट हो जाता है। द मॉनसून्स ब्रेक द नेक्स्ट डे। तो अब क्या हो रहा है, अगले दिन जो मौसम था वो बहुत ख़राब हो रहा था।
Dark clouds, accompanied by blinding flash of lightning and roaring rolls of thunder, burst with all their fury, flooding the streets with the heavy downpours. तो बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी, रोड में पूरा पानी भर गया था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी बिकॉज ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल. स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज़. और उसी दिन माया और निशात का जो स्कूल था वो रीओपन हो रहा था आफ्टर समर वेकेशन. बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. लेकिन कोई भी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी क्योंकि पूरी रोड्स में पानी भरा हुआ था. तो उनको एक अनएक्सपेक्टेड मीन्स होता है जो हमने सोचा नहीं होता, बिना सोचे हुए. तो उनको एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल गया. आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूज़फुली. तो अब वो कह रही है माया कि मुझे इस टाइम का कुछ यूज़ करना चाहिए, इस छुट्टी का. आई सैट एट माई डेस्क इन आर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी. तो वो अपने बेडरूम में बैठती है और अपने आगे एक शीट रखती है, एक पेपर रखती है. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा. द चैप्टर नेम वॉज एक्सपर्ट डिटेक्टिव. ठीक है, चैप्टर का जो नेम था वो था एक्सपर्ट डिटेक्टिव. तो अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द चैप्टर, हु इज़ एक्सपर्ट डिटेक्टिव? माया एंड निषाद. ठीक है, और वो दोनों क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक अ डिटेक्टिव. वो एक दे गॉट अ केस, उन्हें एक केस मिला है. किसके लिए? मिस्टर नाथ के बारे में. ठीक है, नाउ दे बोथ आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स अबाउट मिस्टर नाथ. वो दोनों कोशिश कर रहे हैं मिस्टर नाथ के बारे में सब कुछ पता लगाने की, क्योंकि उनको लग रहा है कि मिस्टर नाथ जो हैं वो एक क्रिमिनल हैं. तो अभी तक कुछ कुछ चीज़ें उन दोनों को पता चली हैं. अब वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी टुमारो, एंड देन वी विल कम टू नो कि क्या मिस्टर नाथ सच में एक क्रिमिनल थे या फिर वो बस उनका एक डाउट था. ओके, थैंक यू, बाय.